कह रही है कि अगर पार्टी कहेगी तो आप झांसी से ही चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज कहीं बाहर। इसमें इस अगर में दो और अगर हैं, इस अगर में दो और अगर हैं। मेरी इच्छा है कि मैं 29 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, इच्छा है मेरे मन में है कि मैं झांसी से लड़ूंगी, लेकिन मैं तब लड़ूंगी ना जब पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने को और अनुराग कहेंगे। अनुराग वहां से सांसद हैं और अनुराग और हम एक ही उम्र के हैं, तो बूढ़े भी नहीं हुए हैं। टीकमगढ़ आपका होम डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़ रिजर्व है, लेकिन अभी तो परसीमन होना है 2026 का जो परसीमन होगा उसमें रिजर्वेशन भी सीटों पे चेंज होंगे। खजुराहो टीकमगढ़ दो ऑप्शन बचता है क्या आप, क्योंकि वो अब हम इतना नहीं बोलेंगे अपने बारे में, हमको बनता नहीं बोलते, हमको जितना बनता है वो हम बोल दिए। यदि गो संवर्धन को लेकर के आपने इशू उठाया है, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि सड़कों पर गायें घूमती रहती है। उसको सरकारों का बहुत दावा है कि हम ये पानी को चला रहे हैं, लेकिन आज भी हाईवेज पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, गायें जो है कि सड़कों पे घूमती नजर आ रही है। आपने बहुत सार्थक सवाल किया है। जो नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, जो स्टेट हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रोड के प्रोजेक्ट हैं, उनको दोनों तरफ फेंसिंग का बजट जोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत कम होता है, 0% भी नहीं होता है। दोनों तरफ फेंसिंग रहेगी तो कोई गाय नहीं मरेगी, कुत्ता भी नहीं मरेगा, बिल्ली भी नहीं मरेगी, गाय भी नहीं मरेगी, कोई नहीं मरेगा। लेकिन सरकार इतना पैसा खर्च कर क्यों नहीं जा रहा है सरकार? इसलिए क्योंकि सरकार के पास पैसा तो बहुत सारा होता है, लेकिन वो नीचे पहुंचते पहुंचते अब 100 रुपया का 1 रुपया तो नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा तो नहीं तो पकड़ा कहाँ से जा रहा है। एक अभी कोई इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ा है बहुत, जिसमें करोड़ तो कहाँ से आए होंगे, उनके माँ बाप का गड़ा हुआ धन थोड़ा ना है, वो कांस्टेबल के यहाँ मिला था। भ्रष्टाचार पे कंट्रोल अभी भारतवर्ष में करने के लिए मोदी जी को 10 साल प्रधानमंत्री रहना चाहिए। भ्रष्टाचार की जड़ें एकदम पाताल तक पहुंच गई है, बरगद के पेड़ की तरह नीचे तक पहुंच गए बहुत। यदि गंगा संवर्धन को लेकर के बात हो रही है, उसमें आप कृषि का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आप लोग काफी विपक्ष ने आप पे हमला बोला कि आप सालों तक जो है कि वो केंद्र के लोगों से, केंद्र के साथ कुर्सी मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, केंद्र की सत्ता में भी आपके पास मंत्रालय रहा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पाया। कुर्सी दे दो। एक राजनीतिक अपना कहना चाहिए कि जो आपने कहा हंसी पे खो गई वो राजनीतिक आप काम करें, ये सब विपक्ष हमला करता रहता है। हम 12 में जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब मैं गंगा का मैटर, उसके पहले से गंगा पे ही थी, और मैं 2014 का चुनाव लड़ने से रो रही थी कि 5 साल के लिए चुनाव मत लड़ाओ तो काम हो जाएगा, और वही हुआ। सरकारी काम तो जितना है होना है, असली काम तो जागरण का है ना, जन समाज के अंदर जिम्मेवारी का बोध होने का है। अब 50 करोड़ लोग वहां नहा गए, मोक्ष प्राप्त कर गए, लेकिन उसके बदले में उन्हें गंगा को कम से कम स्वच्छता तो देनी होगी। एक बार आके कार सेवा करनी चाहिए, कभी करें अपने जीवन में, एक दिन देना चाहिए, तब होना है। ये समाज का काम है। नदियां, गाय, स्त्रियों का सम्मान, कन्याओं की रक्षा, ये मूलतः समाज की जिम्मेवारी है। एक हम लोग का आखिरी सवाल ये है कि बिहार में चुनाव चल रहा है हुआ और विपक्ष किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के क्या संभावनाएं आप देख रही है? हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार सब जगह बनेगी, अब की बार बंगाल में भी बनेगी, सब जगह हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में बनेगी, हिंदुस्तान में बनेगी, और बनती ही रहेगी बहुत लंबे समय तक के लिए। दीदी, गाय गोद बहनाओं को भी गाय दिया जाए, हाँ, और जो किसानों को भी गाय गोद देने के लिए प्रमोट किया जाए। जो भी सरकारी योजनाओं से डायरेक्ट बेनिफिट लेने वाले लोग हैं, जैसे कि लाडली बहनाएं, इनको 1500 रुपये में के साथ एक एक गाय भी दी जाए तो वो 5-7 हजार रुपये महीना कमाने लग जाएंगे। 5-7 हजार रुपये महीना 1,500 की जगह पर 1,500 मिलता रहे उनको, ताकि वो गाय गौपालन में लग जाए, और फिर जब ज्यादा हो जाए तो अपने आप मना कर देंगी वो। और लगभग मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ लाडली बहना है। जो शहर में रहने वाली हैं वो नहीं रख पाएंगी, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, लेकिन जो गांव में रहने वाली महिलाएं वो रख सकती हैं। शहर में रहने वाली महिलाएं भी अगर आउटस्कर्ट में है तो रह सकती हैं। तो इसलिए लगभग इसमें से 75 लाख महिलाएं ऐसी होंगी जो गाय रख सकती हैं। और अगर उनने इतनी गायों को रख लिया तो मध्य प्रदेश में गौधन कितना है? 3 करोड़ के आसपास है। बाकी किसान संभाल लेंगे तो गऊ अपने आप। और दूसरा फेंसिंग हो जाए रोडों के तरफ। यही तो मेजर्स हैं जो सरकार को लेने हैं, बाकी समाज को लेने हैं। आपने मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचित किया? मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से हमेशा बात करती रही, शिवराज जी से भी, और शिवराज जी को बल्कि मेरी बात बहुत जम गई थी, और मैंने कहा था आप योगी जी का ही देख लो, उनने कितना अच्छा लाभ ले लिया उसका, उस योजना का जो मैंने अभी बताई थी ना, हाँ, गल्फ कंट्रीज की योजनाओं का। हाँ, वहाँ कार्यरत भारतीय इंजीनियर हैं वो पूरे, जिन्हें फंड भेजे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।